है ना। तो पेजअप करके ऊपर जाओगे तो जैसे राइस में अपन दे रहे हैं, तो क्या कर लोगे आप, अब ये समझने के डाल रहे हैं वैसे एक्सपायरी। अब इसमें एक्सपायरी डेट भी डालोगे तो आप यस कर दो एंटर, तो वो जब भी क्वेश्चन में खरीदोगे कोई सामान ना, तो एक्सपायरी डेट पूछेगा। तो अब यस यहाँ सर। पर आप आ जाओगे आइटम, आइटम के बाद आप आ जाओगे यहाँ पर प्राइस लिस्ट तैयार करने के बारे में अपन बात हो रहा था, प्राइस लेवल। तो उसके हमने बताया था एक जो है कस्टमर वन के बारे में, फिर आपका यस सर। कस्टमर टू के बारे में, ऐसा हमने बता दिया एंटर, है ना। यस सर। तो दो कस्टमर बना दिए, कस्टमर वन कस्टमर टू, और उसको फिर ग्रुप वाइज एंटर कर देंगे। ऑल आइटम्स में एंटर कर देंगे कस्टमर वन। इफेक्टेड डेट कब से रहेगा, इफेक्टेड डेट के लिए अपना जो है हमेशा 1 अप्रैल से इफेक्टेड रहेगा। अब इसमें जब आप आओगे 1 अप्रैल 2021 को, तो जैसे पल्सेस के बारे में आपको सेट करना है। अब उसमें यहाँ पर कस्टमर वन के लिए भी हम लोग सेट कर रहे हैं, है ना। तो कस्टमर वन के अंदर जब जाओगे तो अपन ये सेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये कस्टमर हमसे 200 केजी अगर खरीदता है, तब हम लोग उसको जो है मान लीजिए यहाँ पर उसको 200 रुपये पर केजी के रेट से सेल करेंगे। मतलब अगर वो 2 किलो भी खरीदेगा तो 200 केजी, 10 किलो खरीदेगा तो भी, 150 खरीदेगा तो भी, मतलब 200 केजी से कम अगर वो खरीदेगा तो उसको 200 रुपये का रेट लगेगा, है ना। और उसको हम लोग जो खरीदेगा उसमें 1% डिस्काउंट भी देंगे। फिर उसके बाद अपन मान लो 200 से 400 केजी के बीच में अगर वो सामान खरीदता है, तो उसको अपन लोग जो है 190 रुपये पर केजी रेट लगाएंगे, और उसको अपन 1.5% डिस्काउंट देंगे। अगर वो 400 केजी से ऊपर खरीदता है और लेस देन कुछ नहीं, जीरो, तो अपन उसको क्या करेंगे 185 रुपीज पर केजी का रेट लगाएंगे, और उसको हम लोग जो है वो 2% डिस्काउंट दे देंगे। ये हमने इसके लिए सेट कर दिया। सेम वैसे ही राइस के लिए लगा देंगे। राइस में जब आओगे तो ये सेट करेंगे कि अगर वो 100 केजी खरीदता है तो हम लोग 300 रुपये पर केजी के रेट से उसको रेट चार्ज करेंगे और कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। अगर 100 से लेकर वो 300 केजी तक का अगर मटेरियल खरीदता है, तो हम लोग उसको जो है वो 280 का रेट लगा देंगे और उसको 1% डिस्काउंट भी दे देंगे। और 300 से ज़्यादा अगर खरीदता है तो उसको हम लोग 270 का रेट लगा देंगे और 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो यही सेट हो गया कस्टमर वन के लिए। यही चीज़ अपन क्या करेंगे, कस्टमर टू के लिए भी एक अलग रेट बनाएंगे। ये भी 1 अप्रैल से इफेक्टिव होगा। पल्सेस के लिए सेट करेंगे। तो यहाँ पर अपन जब आएंगे तो देखेंगे कि अगर वो 100 केजी खरीदेगा तो उसको हम लोग जो है इसको 150 पर केजी का रेट, और इसको 2% डिस्काउंट। 100 से लेकर अगर वो 400 केजी के बीच में अगर खरीदता है तो उस कंडीशन में उसको 145 का रेट लगा देंगे और 2.5 का डिस्काउंट दे देंगे। 400 से ऊपर अगर जाता है तो उसको 140 पर केजी का रेट लगेगा और उसको 3% डिस्काउंट देंगे। सेम वैसी चीज़ अपन राइस के लिए दे देते हैं। राइस में भी अगर आओगे तो मान लेते हैं उसको कि अगर वो 200 केजी से कम खरीदेगा तो उसको हम लोग 200 रुपये रेट, 2% डिस्काउंट। और मान लो 200 यस से अगर सर। ज़्यादा खरीदता है तो उसको हम लोग 180 रुपये का रेट और 3%। इसके लिए दो ही लेवल सेट किए अपन लोग। तो ऐसे करके अपन लोग जो है अलग अलग रेट सेट कर दिए। सेम चीज़ें अपन जो है इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का आइटम कुछ बनाया नहीं है अपन लोग, अच्छा इसलिए नहीं आया। तो ये हो गया, चलिए अभी उसी के लिए हो गया। प्राइस लेवल भी सेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं वाउचर्स में। वाउचर में अगर हम लोग आएंगे सबसे पहले F6 बटन प्रेस कर लेंगे। F6 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर C कैश, फिर उसके बाद C कैपिटल। मान लीजिए कि हमने 4 लाख रुपए से तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट किया। और F6 में करना था इसका एंट्री, F6 में, है ना। तो आपका बिजनेस स्टार्टेड, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। है ना। ये हमने यस कर सर। दिया बिजनेस स्टार्ट। अब हमारे पास अकाउंट में 4 लाख रुपए आ गए यस एक सर। अप्रैल की डेट में।
अब हम क्या करेंगे, F5 में जाते हैं, F2 करके डेट चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ पर परचेस, F5 प्रेस कर लेते हैं, पेमेंट। अगर हमको क्रेडिट परचेस कर लेते हैं सबसे पहला, तो क्रेडिट परचेस में आ जाते हैं और यहाँ पर बिल नंबर डाल देते हैं, डेट 2 अप्रैल का डेट डाल लेते हैं, और यहाँ पर हमारा ट्रेडर जो है मुकेश ट्रेडर्स से खरीदना है सामान, ये डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं। मुकेश ट्रेडर्स छत्तीसगढ़ इंडिया, कोई भी जीएसटी नंबर अपन जो है वो डाल दिए। परचेस करना है, पल्सेस खरीदना है। अब देखिए यहाँ पर बैच नंबर पूछ रहा है आपसे, बैच नंबर आप जो है 0012, मान लीजिए 11 पहला नंबर आपने दे दिया बैच नंबर, वैसे 5-6 डिजिट का डाल सकते हैं, है ना। क्वांटिटी आपका यस सर। जो है मान लीजिए आपने 400 यूनिट खरीदा, पर यूनिट रेट मान लीजिए उसका जो है वो 150 रुपीज़ पर यूनिट उसका रेट है, तो 60,000 रुपये का होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ले लिया, जिस डेट में अपन परचेस कर रहे हैं उसी को, आप इसको चेंज कर सकते हैं, है ना, एंटर। और अगर किसी दूसरे बैच नंबर का खरीदना है तो न्यू नंबर करके आप डाल सकते हैं, 0012 नाम से एक और बैच नंबर आप बना सकते हैं, उसका आप 300 यूनिट खरीद सकते हैं, रेट वेट बाकी सब सेम रहेगा। एंड 2 टाइप का पल्सेस हो गया। वैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आगे तो फिर आप खरीद सकते हैं राइस, राइस में भी बैच नंबर डाल दीजिए, इसको अपन ले सकते हैं 0014। क्वांटिटी मान लीजिए ये आपने 400 केजी खरीदा, उसका रेट जो है मान लीजिए कि 200 रुपये पर केजी, या इसको कम ले लो, राइस इसको ले लो आप 120 रुपीज़ पर, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस 200 रुपये के लगभग सेट किया है ना। डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट भी आप डाल सकते हैं, है ना। अभी देखो मैन्युफैक्चरिंग रेट पूछा, एक्सपायरी डेट पूछा, एक्सपायरी डेट मान लेते हैं हम लोग इसका 1 जून, इसका एक्सपायरी डेट है। फिर किसी बैच नंबर का आप नया ले सकते हैं 0015, उसका मान लीजिए आपने 300 केजी खरीदा, और इसका भी एक्सपायरी डेट आप मान सकते हैं 1 अगस्त, सॉरी 1 अगस्त, है ना। फिर एक नया नंबर का हम एक और खरीद लेते हैं 0016, इसका मान लीजिए आपने 300 केजी खरीद लिया, इसका हम लेते हैं 1 सितंबर, ऐसे। अब हमने इतना सामान खरीद लिया है, इसमें आप CGST और उसके बाद आप लगा देंगे SGST। इतना प्रोडक्ट आपने, अभी हम यहाँ पर नीचे पूछ रहे हैं आपको ई वे बिल का डिटेल यहाँ डालना है क्या, अभी हमको नहीं डालना है तो अपन नो कर देते हैं, और यस करेंगे तो उसके ई वे बिल का डिटेल पूछेगा आपसे, अभी हमको नहीं करना है। ओके, न्यू रेफरेंस। ऐसे हमने जो है सामान खरीद लिया 2 अप्रैल को। अब 2 अप्रैल को खरीदने के बाद हम लोग जो है फिर F2 का डेट चेंज करते हैं, और हम लोग आते हैं 1 मई को। 1 मई को हम लोग आएंगे, F9 बटन प्रेस करेंगे, F8 बटन प्रेस करेंगे, सेल्स में आ जाते हैं। सेल्स में हम लोग सामान बेचेंगे सुमित को, तो सुमित का डिटेल, सुमित का भी जो है मान लीजिए कोई भी आप नंबर डाल देते हैं, एंटर। अब यहाँ पूछ रहा है कि सुमित क्या है, कस्टमर 1 के अंदर आता है कि कस्टमर 2 के अंदर आता है, प्राइस लिस्ट। तो कस्टमर 1 के अंदर आएगा तो कस्टमर 1 डाल दो, कस्टमर 1 का रेट ले लेगा वो, सेल्स में आ जाएंगे। अब जैसी सुमित को हम लोग जो है पल्सेस, अब पूछ रहा है कि आपके पास 2 बैच नंबर के सामान है, तो कौन से बैच नंबर का सामान आप बेचना चाहते हो सुमित को। तो मान लीजिए कि जो 400 है उसमें से मैं जो है 200 यूनिट सेल करना चाहता हूँ, तो देखो जो मैंने सेट किया था 190 रुपये वो ले लिए वो अपने आप, यस सर।
तो जो प्राइस लिस्ट में अपन सेट किए रहते हैं ना क्वांटिटी के हिसाब से, उतना वो आपको दे देगा। फिर अगर मान लो मैं बोलूंगा कि उसको जो दूसरा बैच नंबर है उसका भी आप जो है वो 150 यूनिट सेल कर दो, तो उसमें भी आपका रेट नंबर आ जाएगा। ओके, सेम चीज आप यहाँ पर करोगे, प्राइस में आ जाओगे। प्राइस में आपके पास 3 अलग अलग टाइप के सामान है ना, अलग अलग, एक 14 वाले, एक 15 वाले, एक 16 वाले, बैच नंबर तीनों के अलग अलग है। अब जो 2014 बैच नंबर वाला 400 है, उसमें से मान लो अपन लोग जो है वो 300 बेच रहे हैं, तो देखो अपने आप 270 रुपये ले लिया यस है ना, और एक्सपायरी डेट भी दिखा रहे हैं 1 जून उसका एक्सपायरी डेट वाला है। ऐसे एंटर एंटर, इसमें भी आप लगा दीजिए CGST और लगा दीजिए SGST। आपने इसको जो है सामान को सेल कर दिया। हो गया सेल। तो अपन लोग क्या करते हैं, फिर से अपन डेट चेंज करते हैं F2, और एक सीधा अपन क्या आते हैं 2 जून में आ जाते हैं। 2 जून में आने का रीजन क्या है कि इसमें क्या होगा कि जब अपन किसी को सेल करेंगे, एक्सपायरी वाला नहीं। हाँ, तो जिसका एक्सपायरी 1 जून रहेगा ना उसको लिस्ट से हटा देगा वो, है ना। जैसे हम लोग आ गए, सुमित को बेच रहे हैं सामान, बता रहा है कि सुमित का पहले से तो बिल आउटस्टैंडिंग है पिछले वाला। एंटर 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 कर देंगे, पूरा डिटेल डाल देंगे। अब सुमित को अपन जो है वो कस्टमर 2 की कैटेगरी में ले लेते हैं, और यहाँ पर सेल्स, अब सुमित को अपन सामान बेचेंगे पल्सेस जहाँ पर 350 केजी बता रहा है। अब देखो उसने एक ठो गायब कर, 2 ही ठो था अपने पास नहीं है, हाँ, तो इसमें से मान लीजिए कि अपन 150 केजी को सेल कर रहे हैं, तो देखो 145 रेट अपने से ले लिया अलग से, है ना। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर इसके एंड ऑफ द लिस्ट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन प्राइस में। प्राइस में 700 केजी बता रहा है 3 ठो, लेकिन उसमें से जैसे अपन जो 0014 जिसका बैच नंबर था उसको एंटर करेंगे ना, तो उसकी क्वांटिटी 200 केजी अपन 2 जून में एंट्री पास करेंगे। अच्छा 1 जून में एंट्री पास हो रहा है, ओ, तो 1 जून में एंट्री पास हो रहा है, तो 1 जून में दिखा रहा है वो, इसका CGST और SGST, ये आपका चार्ज हो जाएगा। फिर अपन आते हैं 2 तारीख को, फिर सुमित को सामान बेचेंगे, कस्टमर 2 का रेट लगा देंगे। अब सीधा हम लोग राइस में आ जाते हैं। अब देखो 0014 वाला गायब हो गया, लिस्ट में नहीं है ना। यस सर। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका 1 तारीख को वो अमाउंट एक्सपायरी हो गया है। एक्सपायर। क्वांटिटी भले आपके पास है लेकिन वो दिखाएगा नहीं। आप देखो क्वांटिटी में जब जाओगे बैक करोगे तो आपको वो 600 केजी दिखा रहा है, और 600 केजी में वो जो बचा हुआ था उसका 0014 वाला, उसको पूरा हटा दिया है वो, है ना। अगर इसी चीज को मैं इसको लेके खत्म कर लेते हैं, इसमें आपका मान लीजिए इसमें से मैंने 100 केजी सेल किया, 10 केजी, एंटर एंटर, CGST और एंटर SGST, ऐसे। अब मैं यहाँ पर डेट चेंज करके फिर जो है वो 2 साथ में आ जाता हूँ, फिर सुमित को सेल करता हूँ। तो फिर सेल करने का एंट्री जब पास करूँगा पूरा प्रोसेस वही रहेगा, कोई भी एक ले लो, सेल्स में ले लो। फिर उसके बाद अपन राइस में आ जाते हैं, तो राइस में अपने पास 290 और ये दिखा रहा है 2 जुलाई में है, भी 2 अगस्त में आना था ना, तो डेट चेंज करके वाउचर्स F2 2 अगस्त।
देखो 590 दिखा रहा था जरूर, लेकिन यहाँ सिर्फ वो जो है जिसका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया उसको हटा दिया, सिर्फ एक ही बचा 1 सितंबर वाला। तो इससे मतलब ये है कि जैसे जैसे सामान का एक्सपायरी खत्म होते जाएगा उसका लिस्ट से उसका उसकी क्वांटिटी को वो क्या करते हैं ऑटोमेटिकली हटाते हटाते रहता है, हमको सर कुछ अगर करने की जरूरत नहीं क्वांटिटी है। देखना है एक्सपायरी वाला तो हम लोग हाँ को, जी। सर अगर क्वांटिटी देखना है जो बचा एक्सपायरी वाला तब कैसे करेंगे? तो पहले देखो यहाँ पर आओगे, यहाँ पर दिखा रहा है 590, यस सर। प्राइस में 590 दिखा रहा होगा, लेकिन जब एंटर करने जाओगे तो यहाँ सिर्फ 300 दिखाएगा, ओके सर। है ना। ऐसा है, तो उसको आप बेच नहीं सकते जो कि ऑलरेडी एक्सपायरी हो गया है। फिर उसके बाद आप F6 करके जो है वो सुमित से पैसा ले लेंगे। तो C कैश अमाउंट, S सुमित, और सुमित से जब हम लोग कैश लेंगे तो देखो सुमित से 2,21,425 रुपये 53 पैसे लेना है। मान लीजिए कि सुमित यस मेरे सर। को जो है वो 1,50,000 रुपये दे रहा है, तो अब यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के लिए आता है एंटर। अब देखो ये 3 अलग अलग कंडीशन है ना, एक 1 मई वाला है, एक 1 जून वाला है, एक 2 जून वाला है, किसमें से एडजस्टमेंट करना है। तो अपन चाहेंगे तो 1,50,000 को सीधा पहले वाले से भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं यस पहले सर। अपन ये जो कम अमाउंट का उसको पेंडिंग कर एडजस्ट कर लिए, और पैसा बचा है तो आप ये 48,000 वाला भी एडजस्ट कर सेकेंड बिल लीजिए, को। है ना। फिर उसके बाद पैसा बच रहा है तो आप बाकी तो पहले वाले में पैसा। से एडजस्ट कर लीजिए, जो यस बचा सर। अपने आप हो जाएगा। तो अब सिर्फ अपने को 71,425 रुपीज जो है बैलेंस बचेगा, ये सुमित से पैसा मिल गया। फिर नेक्स्ट टाइम सुमित हमको जब पैसा देगा तो F6 में ही जो है कैश लिखेंगे, तो S सुमित, और यहाँ पर देखोगे आप, मान लीजिए सुमित से 71,425 लेना है और सुमित हमको सिर्फ 50,000 पेड कर रहे हैं, तो अब वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि अब एक ही बचा ना, पुराने 2 बैलेंस थे वो खत्म हो गए, हम्म। है ना। तो सिर्फ जो जो खत्म पेमेंट मिल गया वो भी माइनस हो गया, अब बच रहा है सिर्फ जो 1 मई का था उसमें से 71,000 में से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है, तो अभी भी 21,000 को जो है उसका बैलेंस शो करेगा। ठीक है। यस सर। फिर वैसे ही अगर पेमेंट करना है तो F5 में चले जाओ, C दबा दो, कैश। यहाँ पर किसको पेमेंट करोगे आप, मुकेश ट्रेडर्स, मुकेश। मुकेश। जिसको 2 लाख रुपए कुछ देना था, है ना। आप उसमें से मान लो उसको 2 लाख रुपए दे दिए, एडजस्टमेंट एक ही एंट्री पास हुआ था इसलिए सिर्फ एक ही अमाउंट बता रहा है वो, है ना। एंटर 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 एंटर, ये होता है प्राइस लिस्ट और उसका इस्तेमाल, और डिस्काउंट कॉलम को अलग से शो करना करेंगे। जैसे आपका शो इनएक्टिव में जाएंगे आप, तो इनएक्टिव के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे हैं जो चालू नहीं हुए हैं अभी। अब इसका हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें प्रोसेस होगा जिसमें हम लोग पहले जिससे सामान खरीदना है उसको परचेस ऑर्डर देंगे, परचेस ऑर्डर के बाद हम लोग सामान हमको रिसीव होगा, और सामान रिसीव होने के बाद हमको सामान कुछ अगर मान लो डिफेक्टिव है या फिर जो हम नहीं मंगाए थे वो आ गया है या एक्सेस आ गया तो उसको रिटर्न करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन आउट, है ना। तो हमको यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि चालू करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका एक आएगा, सर ये डायरेक्ट F12 से आया ना? है कि F12 से खाली? भी हो सकता है, और यहाँ पर आपको बाजू में इसको देखो चालू करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हो, वाउचर्स के अंदर जाके F10 दबा दो, अदर वाउचर्स आ जाता है। अभी यहाँ पर वो दिखा रहा है जो एक्टिव है ना, यस सर। क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर दिख रहा है, क्रेडिट नोट दिख रहा है, डेबिट नोट दिख रहा है, जनरल दिख रहा है, ये सारी चीज दिख रही है क्योंकि ये सब एक्टिव है अभी। लेकिन यस हम सर। लोग को अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। जैसे हमको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा एक डिलीवरी नोट, मटेरियल आपका रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट, है ना, ये सारी चीजें। तभी हम लोग क्या करने हैं, रिजेक्ट वाली जो एंट्री है, जो रिटर्न करने वाली जो एंट्री है वो सब अपन इसमें कर सकते हैं। तो पहले हमको बनाना है परचेस ऑर्डर, तो परचेस ऑर्डर को एक्टिव करना पड़ेगा, तो यहाँ पूछता है आपको इसको एक्टिव करना है क्या, यस एंटर दबा दो, चालू हो जाता है। फिर F10 दबाइए, देखिए परचेस ऑर्डर आ गया लिस्ट में। फिर उसके बाद शो एक्टिव में इनएक्टिव में जाइए, हमको सेल्स का ऑर्डर अगर देना है तो सेल्स ऑर्डर में चले जाइए, नीचे देखो आपको दिख रहा होगा सेल्स ऑर्डर, ये आपका सेल्स ऑर्डर होता है।
फिर वैसे आप F10 दबाइए। उसके बाद आप फिर से शो इनएक्टिव में चले जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे रिजेक्ट अगर करना है आपको, तो रिजेक्ट करने के लिए आपको रिजेक्शन इन का मतलब होता है परचेस रिटर्न है आपके पास, रिजेक्शन आउट सॉरी सेल्स रिटर्न है ना, और रिजेक्शन आउट मतलब परचेस रिटर्न है। तो इसको एक्टिव करने के लिए इसमें भी एंटर प्रेस करिए, फिर उसके बाद F10 बटन प्रेस करिए। इसमें आप आएंगे तो आपको रिजेक्शन आउट, इसको भी एक्टिव करिए। तो ये सारे बटन जो है आपके एक्टिव हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आप सामान को रिसीव करोगे तो उसका भी एंट्री आपको पास करना है। तो रिसीव करने के लिए भी आपको यहाँ पर एक आपका डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट एक्टिव करना पड़ेगा। फिर वैसे ही आपको आना पड़ेगा यहाँ पर रिसिप्ट नोट, ऐसे। तो ये 6 बटन की जरूरत हम लोग को पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं, तो हम लोग ऑर्डर देते हैं, सामान आता है, रिजेक्ट करते हैं अगर करना है तो, उसके बाद वापस करते हैं उसको, हम लोग तो उसको पेमेंट करते हैं। यही चीज सेल के प्रोसेस में भी अप्लाई होता है और परचेस में भी यही चीजें अप्लाई होती हैं, है ना। तो अब आप सीधा यस। उसको जाने के लिए सीधा गो टू से आप वहां जंप कर सकते हैं। गो टू में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर आपको यहाँ दिखाई देगा। परचेस ऑर्डर में भी आप जाओगे तो एंटर करोगे तो यहाँ पर आपका परचेस ऑर्डर ये ड्यू ओनली है। क्या यहाँ पर आप जा सकते हैं वाउचर्स, वाउचर्स में F10 दबा दीजिए तो आपको वहाँ पर लिस्ट पूरी आ जाएगी। तो इसको आप शॉर्टकट बटन डायरेक्ट आप देख सकते हैं। परचेस ऑर्डर आपको देना है तो कंट्रोल F9 प्रेस करना पड़ेगा। परचेस ऑर्डर के लिए कंट्रोल प्लस F9, सेल्स ऑर्डर के लिए कंट्रोल प्लस F8। तो कंट्रोल प्लस F9, तो कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका परचेस ऑर्डर आता है। परचेस ऑर्डर मतलब हमको खरीदना है, तो उसके लिए पहले हम लोग परचेस ऑर्डर देते हैं। तो पार्टी नेम किससे खरीदना है, तो आप जैसे हम मुकेश ट्रेडर्स से सामान खरीदते हैं तो मुकेश ट्रेडर्स के नाम से बनाएंगे आप। अब यहाँ पर ऑर्डर डिटेल रहेगा आपका कि आप पेमेंट कैसे करेंगे उसका। तो आप इसको जो है NEFT से पेमेंट करेंगे, और अगर मान लो NEFT नहीं हो पाया तो हम कैश पेमेंट कर देंगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी कितने दिन में आपको चाहिए, फिर किसके थ्रू डिस्पैच चाहिए, डिस्पैच करवाना है ना, ट्रांसपोर्ट किससे होगा, तो जो भी ट्रांसपोर्ट आप डालना चाहते हैं कहाँ पर है, मतलब सारा डिटेल आपको जो है एजेंट का नाम, गाड़ी का नंबर, सारा चीज डालना है। मुकेश ट्रेडर्स, उसका GST नंबर रहेगा तो ठीक है। ऑर्डर नंबर आप डाल सकते हैं। ऑर्डर नंबर में जैसे परचेस ऑर्डर है तो शॉर्टकट में PO लिख दिए, /1 लिख दिए, फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए परचेस कर दिए। फिर सामान का नाम आप डाल सकते हैं, है ना। यस सर। बैच नंबर, आपको नया बैच नंबर डालना है तो 0033 ऐसे करके आपने कोई नया बैच नंबर डाल दिया। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं तो 200 क्वांटिटी का ऑर्डर रहेगा। रेट आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि हमको ये पता नहीं होता ना कि वो कौन से रेट से सामान भेजेगा हमारे पास। तो आप रेट नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा या डाल भी सकते हैं। एंटर, एंटर। वैसे ही आप जो है राइस के लिए भी कर सर अगर सकते हैं। यहाँ रेट नहीं डालेंगे तो जब सेल करेंगे, अच्छा तब ऑप्शन देगा तो मैन्युअली फिल कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। है ना। तो यहाँ पर भी अपन जो है न्यू नंबर, बैच नंबर डाल सकते हैं। 0044 करके आप नंबर डाल दीजिए। क्वांटिटी यहाँ भी 200 का डाल दीजिए। इसका एक्सपायरी डेट अगर डालना है तो 1 अक्टूबर का डाल दीजिए। एंटर, एंटर, एंटर। CGST और SGST। तो ये आपका जो होगा वो परचेस ऑर्डर होगा, कि हमने यस मुकेश सर। को इतने क्वांटिटी का इस रेट का सामान का ऑर्डर दिया है, ये परचेस ऑर्डर है। फिर उसके बाद वो सामान हमको रिसीव होता है
तो उसकी एंट्री करते हैं, उसको अपन दिखाते हैं रिसिप्ट नोट में, जिसके लिए आपको Alt F9 बटन प्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए बटन प्रेस करेंगे आप Alt F9, तो Alt F9 बटन प्रेस करिए तो रिसिप्ट नोट आता है। रेफरेंस नंबर मतलब बिल नंबर आप डाल सकते हैं, 2 अगस्त, किससे मिलेगा, मुकेश ट्रेडर्स, कौन सा है, जो अपना पहला ऑर्डर था, है ना। सारा डिटेल देखो अपने आप आ गया डालते ही, जैसे अपन परचेस ऑर्डर 1 डाले अपने आप आ गया मुकेश ट्रेडर्स। तो देखो सारा जो भी क्वांटिटी था आपका सेम टू सेम आ जाता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। यस ठीक सर, है। इससे पहले वाला परचेज ऑर्डर में किए थे ना हम लोग एंट्री। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, अभी इसका टाइम ओवर हो रहा है,